हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक न्यूज़ आ रहा है जिसकी वजह से इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ये न्यूज़ दरअसल क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका के जो इस समय प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया है कि जो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है ईरान में, उसके ऊपर जो सैंक्शंस में वेवर्स दिए गए थे उसको मॉडिफाई किया जाए या कंप्लीटली बंद किया जाए। अब बेसिकली ये पूरा मुद्दा क्या है, आप इसको आसान भाषा में समझिए कि इंडिया चाबहार पोर्ट बना रहा है ईरान में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है। क्यों लगाया गया इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसी सैंक्शंस में से एक जगह छूट दिया गया था, वो था चाबहार पोर्ट कि अगर आप चाबहार पोर्ट के साथ डील करते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया जाएगा। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दिया था और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि ये जो छूट दिया गया है सैंक्शंस के ऊपर ओवर द चाबहार प्रोजेक्ट, इसको मॉडिफाई किया जाए या इसको रिसाइन किया जाए, एब्सोल्युटली खत्म किया जाए। तो अगर ऐसा कोई भी चीज होता है तो ये इंडिया के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो सेंट्रल एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आप चाबहार पोर्ट देख सकते हैं कि इंडिया का एक बहुत ही प्रमुख पोर्ट है जो उसने ईरान में बनाया है। इससे हमें कई फायदे हैं। पहला फायदा है कि अगर हमें अफगानिस्तान पहुंचना है तो हमें पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव कंप्लीटली बाईपास पाकिस्तान। दूसरा है, ये ग्वादार पोर्ट के काफी करीब है जो चाइना ने बनाया है सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान में। तीसरा सिग्निफिकेंस है कि सेंट्रल एशिया, जहां पे आपको पता है तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो पूरा कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, बिकॉज अगेन वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया जाना पड़ेगा। लेकिन अगेन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। इसको अगेन हम बाईपास कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ चाबहार पोर्ट। सो चाबहार पोर्ट से वी आर एबल टू रीच अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान से वी आर एबल टू रीच सेंट्रल एशिया। साथ ही साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसमें भी चाबहार पोर्ट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोर्ट है। तो इन तमाम रीजंस की वजह से इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट एक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस को वेव कर दिया था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को डेवलप कर सके इन ऑर्डर टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। लेकिन अब चाबहार पोर्ट के ऊपर ये जो सैंक्शंस वेवर है, इसको प्रोबेबली खत्म किया जाएगा। आपको पता है कि इंडिया रिसेंटली 2024 में 10 साल का एग्रीमेंट किया है जहां पे वो चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करेगा। $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हम पोर्ट डेवलपमेंट में कर चुके हैं और $250 मिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ईरान को दिया जा चुका है इन ऑर्डर टू डेवलप द चाबहार टर्मिनल्स। अगर इकोनॉमिक सर्वे हम लास्ट ईयर की बात करें तो उस इकोनॉमिक सर्वे में भी चाबहार पोर्ट के स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात किया कि चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया जो है वो यूरेशिया से कनेक्ट हो सकता है वाया द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये देख सकते हैं आईएनएसटीसी जो चाइना के बीआरआई के अगेंस्ट इंडिया, रशिया, ईरान ये सब मिलकर बना रहा है, सो दैट इंडिया का एरिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, ये सब के मार्केट जो है वो आपस में इंटीग्रेट हो सके। तो इसलिए चाबहार पोर्ट का होना, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था, इससे हमारा यूरोप जाना काफी सस्ता होगा, काफी कम समय लगेगा। इस पर्टिकुलर चाबहार पोर्ट से 43% हमारा वेसल ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, 34% हमारा कंटेनर ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है FY24 में, जिससे पता चलता है कि ये पोर्ट जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंडिया के ट्रैफिक के लिए। अब आखिरकार इस पोर्ट पे ईरान के ऊपर अमेरिका ने क्यों सैंक्शन लगाया, अब ये सैंक्शंस को क्यों, इस सैंक्शंस के ऊपर जो वेवर था उसको क्यों खत्म करने जा रहा है और इससे इंडिया और बाकी कंट्रीज को क्या क्या इंपैक्ट होगा, आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सबके लिए पीडीएफ्स लेके आया है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस समझने के लिए, करंट अफेयर मैगजीन अपने आप को इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेट रखने के लिए, और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जिससे आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो। इन तीनों चीज के पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, वहां पे जाइएगा तो आपको मिलेंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दीज पीडीएफ्स इज दे आर
are updated, they are concise and absolutely free of cost. So you don't have to waste any of your time. Please go to the description box, वहां पे लिंक पे जाइए और आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, या नहीं तो फील फ्री टू विजिट आवर ऑफलाइन ब्रांचेस एट करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज एंड पटना, सो दैट वहां पे हमारे मेंटर्स और टॉप एजुकेटर्स आपका हर तरीके से मदद कर सके। अब ईरान के ऊपर आखिरकार अमेरिका ने क्यों सैंक्शन लगाया है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्यों आखिरकार ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का इस तमाम मिडिल ईस्ट वाले एरिया में। अब सैंक्शंस की रीजंस प्राइमरली 4 हैं। इन सैंक्शंस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमम प्रेशर लगाना। क्यों मैक्सिमम प्रेशर लगाना? बिकॉज अमेरिका ईरान को कभी भी आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है। ये जो अमेरिका ईरान की रंजिश है ये पहले नहीं थी। 1979 के ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ जहां पे अमेरिका के द्वारा एक पपेट लीडर को ईरान से हटा दिया गया और वहां से आयतुल्लाह जो हैं वो पावर में आए। तो ये बात अमेरिका के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक था, बिकॉज अमेरिका का इंफ्लुएंस मिडिल ईस्ट में खत्म हो गया था। इसलिए 1979 के बाद से कॉन्स्टेंटली ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शंस अमेरिका लगाने का प्रयास कर रहा है। इसी चीज कॉन्टेक्स्ट में ईरान जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट अपने डेटरेंस को बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की इच्छा जाहिर किया और उसके बाद कॉन्स्टेंटली यूरेनियम को एनरिच किया सो दैट वो न्यूक्लियर वेपन बना सके। इसके अलावा ईरान का जो आपको पता है कई समय से एक शैडो वॉर चल रहा है इजराइल के साथ, बिकॉज ईरान के लिए इजराइल लिटिल सेटन है, अमेरिका ग्रेट सेटन है। तो हमेशा, और इजराइल आपको पता है कि अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट पार्टनर है, अमेरिका का स्मॉल ब्रदर है। तो इसीलिए अमेरिका इजराइल के बीच में जो दोस्ती है आपको पता आयरन क्लैड दोस्ती है, और इसीलिए इजराइल और ईरान के बीच में जब प्रॉब्लम चलता है तो अमेरिका ईरान के बीच में भी प्रॉब्लम चलता है। अमेरिका को यह भी लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो इससे बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, इजराइल, वो भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेंगे, जिसकी वजह से कंप्लीट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इस इलाके में हो सकता है। इसी कांस्टेंट रीजंस की वजह से अमेरिका जो है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर का पॉलिसी लगाना चाहते हैं सो दैट किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर सके। और इन्हीं सैंक्शंस की वजह से हमें ईरान से तेल खरीदना बहुत मुश्किल पड़ा। इनफैक्ट हम ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिए, लेकिन एक जगह जहां पे इन सैंक्शंस में हमें छूट मिला था वो था चाबहार पोर्ट। अब प्रोबेबली उसको भी खत्म किया जाएगा। अब आप देखिए कि यूएस ने पहली बार सैंक्शंस वेवर कब किया था, तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में कहा था कि चाबहार पोर्ट के लिए सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था, लेकिन अब वही खुद ही डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में इस चीज को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समय देखिए कि अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि मई महीने का न्यूज है 2024 का, इंडिया ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया 10 साल का, जहां पे वो चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा। उसके बाद ही ये बात चल रही थी कि अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन अभी तक सैंक्शंस नहीं लगाया था। लेकिन ये जब हुआ है, बीबी बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, आप देख सकते कितनी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क भी बातचीत हुई है। इनफैक्ट अमेरिका ने इस बेंजामिन नेतन्याहू को काफी ज्यादा प्रेज किया, कहा कि आपको कितना करेज है, आपको कितना हिम्मत है, आप कितने डिस्टर्ब एरिया में रह रहे हो, आपने हर तरीके से फ्रंट ऑफ वॉर लड़ा। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो गाजा पट्टी को अब अमेरिका के कंट्रोल में ले आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, बट इस पर्टिकुलर आउटकम, इस मीटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था वो ये था कि दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखती हुई नजर आ रही है। और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली कहा कि हम मैक्सिमम प्रेशर का पॉलिसी लगाएंगे ईरान के ऊपर। ईरान की जो रेजिम है वो हिजबुल्लाह और इन तरीके के प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए किसी भी तरीके का इकोनॉमिक रिलेशन कोई भी कंट्री ईरान के साथ नहीं रख सकता है। और साथ ही साथ सैंक्शंस कंप्लीटली तरीके से ईरान के हर एक एस्पेक्ट पे लगाए जाएंगे। तो इसी के बाद आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं, और प्रोबेबली वही हुआ। तो इसीलिए आने वाले समय में इंडिया का चाबहार पोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप री इंपोजेस मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। कोई भी कंट्री अब ईरान से तेल नहीं खरीद सकता है, अगर आप खरीदते हो तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाया जाता है।
अब व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है? आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वॉशिंगटन जाने वाले अगले वीक, और बहुत लोग का कहना है कि ये तो जरूर बातचीत होगी कि भैया चाबहार पोर्ट को छोड़ दो। चाबहार पोर्ट हम क्यों बना रहे हैं? पाकिस्तान के अगेंस्ट हम क्यों बना रहे हैं? अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए हम क्यों बना रहे हैं? चाइना का इंफ्लुएंस अफगानिस्तान में कम हो तो आपको तो फायदा ही होगा, आपको किस चीज से नुकसान है? तो हो सकता है प्रोबेबली सेम आर्ग्यूमेंट भारत सरकार ने 2018 में दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस वेवर किया था। प्रोबेबली इस बार भी वो शायद वेवर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मच डिपेंड्स ऑन इंडियाज डिप्लोमेसी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल नेगोशिएशन। लेकिन ईरान और यूएस की रिलेशंस को अगर हमें कंक्लूड करना है तो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ गेम ऑफ चिकन। ये दोनों देखिए, ईरान जो है वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस कर रहा है, कितना ज्यादा वो यूएस को रेसिस्ट कर सके, और यूएस मैक्सिमम प्रेशर लगाना चाह रहा है ईरान के कि ईरान झुक जाए। अब दोनों चिकन है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अगर एक कोई भी बैकआउट नहीं करता है, अगर ईरान बैकआउट नहीं करता है या यूएस बैकआउट नहीं करता है, तो फिर बहुत बड़ा क्राइसिस इमर्ज कर सकता है। आपको पता है कि ईरान के पास भी बहुत सारे मिलिशियाज हैं, वो कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और यूएस तो वर्ल्ड का पावर है ही। तो इसीलिए गेम ऑफ चिकन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहे हैं, इकोनॉमिकल वॉर खेल रहे हैं। यूएस को लगता है कि ईरान झुक जाएगा, ईरान को लगता है कि यूएस मॉडरेट करेगा, यूएस थोड़ा सा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है सो दे बोथ आर बाउंड टू क्रैश, और ऐसा हिस्ट्री भी इस चीज का गवाह है। सो आपके क्या व्यूज हैं इंडिया चाबहार पोर्ट, अमेरिका, इजराइल के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।